आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक इन ग्रुप। इसके अलावा कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड कुछ वेरिएशंस और थोड़ी बहुत पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा और अभी पढ़ाई करते हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वेरी करती हैं ये तो, और बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है और इसमें किस तरीके से क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले कल भी आपको लास्ट में लेक्चर में बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें पीरियड नंबर पता करना है, ब्लॉक नंबर पता करना है, ग्रुप नंबर पता करना है तो किस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में पीरियड नंबर पता करना है। सो पीरियड नंबर वी कैन प्रिडिक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसी भी एलिमेंट के पीरियड के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, सोडियम की लिखता हूँ। चलो सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इसके अंदर हाईएस्ट n की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट n, हाईएस्ट जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो है 3, और वो क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। वो हो जाएगा पीरियड नंबर। ठीक है, क्लियर। यानी सोडियम लाइज इन थर्ड पीरियड। और कह सकते हो कि नंबर ऑफ शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड दिस इज योर थर्ड शेल। और थर्ड शेल मतलब नंबर ऑफ शेल्स का मतलब भी क्या है आपका, पीरियड नंबर से मतलब है। अब उसके बाद देखना है ब्लॉक नंबर। अब ब्लॉक नंबर का मतलब होता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल, तो इसका एस ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक को देखते हुए अब हमें देखना है इसका ग्रुप नंबर क्या है। अगर एस ब्लॉक होता है तो नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 3s इलेक्ट्रॉन के देखेंगे। यहाँ पे 3s में 3s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका ग्रुप हो गया फर्स्ट ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर यही चीज मेरे को पी ब्लॉक एलिमेंट होता तो पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं कह सकता था, मैं एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन ये चीज कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो 1s2 2s2 2p3, so 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, तो 3 प्लीट है। अब n की वैल्यू है 2, इसका मतलब पीरियड कौन सा हो गया इसका, पीरियड इज सेकंड। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे सबशेल क्या है यहाँ पे इसका, और आप कह सकते हो ब्लॉक, ब्लॉक है इसका पी ब्लॉक। एंड ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर अब देखो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या बताया इसमें, एन एस इलेक्ट्रॉन, एन एस, एन एस का मतलब है 2p है तो 2s इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 10, और एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, सो 2 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे, 12 प्लस 3 15, सो 15 हो गया यहाँ पे p, यानी 15 ग्रुप। सो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या हो गया 15, और इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, जो सिंपली एट 12 देख सकते हैं, 3 है, 3 प्लस 12 15, तो 15 ग्रुप हो जाएगा आपके पास यहाँ पे किसका, नाइट्रोजन का। ये बात क्लियर हो गई। अब सेम ऐसे ही अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो आपको डी ब्लॉक में जैसे मान लो मैं करता हूँ स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, अब देखो जरा कितने हैं, 10 10 3d1, अब 3d1। अब इस केस में सबसे हाईएस्ट शेल कौन सा है, हाईएस्ट आउटर मोस्ट शेल इज 4 1। अब ये बात ध्यान रखना, हाईएस्ट या आउटर मोस्ट, हाईएस्ट एनर्जी शेल या आउटर मोस्ट एनर्जी शेल एक बात होती है, और दूसरी बात होता है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच शेल, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर होता है।
अगर हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर होता है वो बात करी जाए तो दिस इज योर 3D। तो ब्लॉक के लिए हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन D ऑर्बिटल। सो ब्लॉक क्या हो गया मेरे पास, ब्लॉक इसका हो गया D ब्लॉक। पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n इज 4। सो 4 क्या हो गया इसका, फोर्थ पीरियड। क्लियर। अब फोर्थ पीरियड हो गया, D ब्लॉक हो गया। अब ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। अब ग्रुप नंबर D ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर का मतलब क्या था, NS इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 D इलेक्ट्रॉन। अब NS इलेक्ट्रॉन एंड n-1 D इलेक्ट्रॉन। अब NS का मतलब है यहाँ पे हाईएस्ट वन, यानी हाईएस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 प्लस n-1 D। n-1 D कौन सा, 3D। n-1 4-1 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या हो गया, थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड ग्रुप। पीरियड तो n से पता लग गया था, थर्ड ग्रुप हो गया ये वाली बात समझ में आ गई भानु, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ओके जी। चलो फिर जल्दी से फटाफट ये वाली चीज नोट कर ले बेटा एक बार, नोट इट डाउन। और इसमें आप शॉर्टकट में ये भी नोट कर सकते हो, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन D सबशेल। ये भी चीज नोट कर लोगे तो चलेगा, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है जी। अब आता है इसमें टाइप 1 क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रेडिक्ट पीरियड ग्रुप ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये एलिमेंट है, इसके Z की वैल्यू दे रखी है 9। जल्दी से बेटा मुझे फटाफट लिख के बता क्या क्या आएगा इसका आंसर। पहला है A इज इक्वल टू 9, दूसरा है B इज इक्वल टू 58। ये मैं अभी करके दे रहा हूँ एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क। B इज इक्वल टू 58 और थर्ड वन इज C इज इक्वल टू 24 एंड D इज इक्वल टू 29। ये तीन आपके होमवर्क में, इनको करके देखा ना। मैं फटाफट ये करता हूँ। सबसे पहले मैं A इज इक्वल टू 9 करता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Z इज इक्वल टू 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p4, यही बनती है। तो 4 5 7 8 9 2p5, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5। अब सबसे पहले हमें लिखना है पीरियड। पीरियड इज द हाईएस्ट एनर्जी शेल, सेकंड, तो पीरियड इज इक्वल टू 2। उसके बाद है मेरे पास ग्रुप। ग्रुप से पहले पता लग गया मुझे क्या, ब्लॉक। ब्लॉक क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से इसमें एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबशेल, तो पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते थे, ध्यान से देखो। NS प्लस 10 प्लस इलेक्ट्रॉन यानी 12 प्लस में n नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, इट मींस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ग्रुप इसका कौन सा है, 15 ग्रुप हो गया। क्लियर हो गई बात ये, इसमें कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यस और नो। मानू जल्दी बताओ, डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस? चलिए जी, अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या रहता है। टाइप 2 के क्वेश्चन देखना है आपको, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल
predict position of element in periodic table इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है n-1 d1 ns2 और n is equal to 4। अब इसके लिए आपको बताने सब कुछ चीजें। प्रोडिक्ट द पोजीशन, पोजीशन में आपको बताना क्या क्या होता है, पीरियड, ग्रुप, लॉक। अब n is equal to 4 है तो 3d1 4s2 हो गया, पीरियड तो यानी फोर्थ पीरियड है, ग्रुप का मतलब क्या है, ब्लॉक देखते हैं पहले। सबसे पहले ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन d1 तो ब्लॉक क्या हो गया, डी हो गया इसका, ब्लॉक इज डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक की होती है कोई, डी ब्लॉक के लिए क्या है, एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन और एन एस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन 3। तो इसका फोर्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, ये आंसर बन जाएगा। मानो, इज दैट क्लियर, एनी डाउट? जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन बताता हूँ, जल्दी से करो। नोट कर लिया? अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, एलिमेंट A, B, C, D and E have the following electronic configuration। A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। B की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। Now predict period group of these two elements। ये आपको करना है ऐसे होमवर्क। इसमें कोई डाउट है, बता जल्दी, जल्दी बोल भानु। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी बोलो, भानु सेठ। और इसी में चलो मैं दो एलिमेंट और लिख देता हूँ, ए बी। सी एलिमेंट है, इसमें है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। डी है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। Now predict which of the following belongs to same period। Now predict which of the following belongs to
सेम पीरियड। जल्दी से बता बेटा भानु, कौन कौन से में सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड को बिलोंग करने के लिए सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 3p1 2p1 इन दोनों की है, तो ए और बी एक ग्रुप में आ गए, 3p5 3p, सॉरी ये 3p3 था, 3p5 नहीं था, तो ये कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई और है भी नहीं, तो हमारे पास ए एंड सी है, बी है, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम पीरियड। कोई डाउट इसके अंदर? इज देयर एनी डाउट? ऑल क्लियर? जल्दी बोलिए। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट जरा सी का हो गया, उसका डी पार्ट, डी पार्ट का मेरे को जल्दी से प्रेडिक्ट करके बताओ, ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। जल्दी से तीनों की तीनों चीजें प्रेडिक्ट करके बताइए जल्दी मेरे को फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है आपका भानु। ग्रुप आपने बताया, ग्रुप आपने बताया इसका कितना? सबसे पहले पीरियड देख लेते हैं, पीरियड इसका थर्ड पीरियड हो जाएगा, ब्लॉक इसका पी ब्लॉक है, और ग्रुप हो जाएगा इसके पास में 12 + 1 = 13th ग्रुप। ठीक है जी, क्लियर? चलो तो फिर अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है और इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 1s1 एंड 1s2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18 respectively. Helium is the only, याद रखने वाली बात है, helium is only element which, helium is the only element which is of s block but placed in noble gases, but placed with noble gases। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है किससे? इसके अंदर है 8 एलिमेंट, and it starts with lithium 3 to neon 10, 2s2 2p6। अब एक बात याद रखना,
ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व एस एंड पी। ये वाली बात रखना कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स या कौन कौन सी सबशेल इन्वॉल्व होती हैं। 2s एंड 2p इन्वॉल्व होती हैं बस। ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स या सबशेल, ये बात याद रखना, ठीक है। और इनके अंदर टोटल कितने हो गए? एस के अंदर एक ऑर्बिटल और पी के अंदर 3, टोटल 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल हो गए सेकेंड पीरियड के अंदर, और 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। सो every orbital has 2 electrons. Every orbital has 2 electrons. So 8 elements. Is that clear? सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं लिथियम से लेकर नियॉन तक। इनमें जनरली इनका जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर वो 2s और 2p इन्वॉल्व होते हैं। 2s2 2p6, ये आपकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2s2 and 2p6। और ये बताता है कि इसके अंदर 2s and 2p इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे 2p and 2s इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो गया? सो एवरी ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस तरीके से पूरा सिस्टम बनता है। ये यहाँ पे क्लियर होगी बात? किसी को डाउट है? मानू क्लियर बेटा? चैट पे मत लिख, वैसे बता दे। चलो जी, थर्ड पीरियड देखो। थर्ड पीरियड के अंदर ये स्टार्ट किससे होता है? 3s 3p6 3d10। अब ये जो थर्ड पीरियड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना आप जरा। 3s2 3p6 and 3d10, इसके अंदर एक साथ 3 शेल का पंगा चल रहा है, ध्यान से देखना। अब एक्चुअल में जो 3s के अंदर जो थर्ड पीरियड है तो उसके अंदर ये 3 चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, बट इस केस में ये 3d इज नॉट इन्वॉल्विंग, नॉट इन्वॉल्व। 3d सीरीज इज नॉट इन्वॉल्व। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बीइंग अ थर्ड पीरियड इट शुड हैव d ऑर्बिटल in it, but 3d series, in 3d series d orbital is not evolved. Why? अब इसका रीजन सुनो क्या है। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल, ओनली 4 ऑर्बिटल्स। टोटल 9 ऑर्बिटल्स, बट 4 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। टोटल 9 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 5 और 3 6 7, नहीं 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 5 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। 9 orbitals are available, but you can take only 4 electrons or 4 subshells but you can take only 4 orbitals। or you can say that 4 orbitals are available। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है थर्ड पीरियड के अंदर, ये बात याद रखना। और वो 4 अवेलेबल कौन कौन से हैं? ध्यान से ये याद रखना। 1 3s का, एक 3s का अवेलेबल है। 3 हमारे पास में 3p के, 3px 3py and 3p
Z, एक 3, एक और 3 4, और एक अवेलेबल होता है आपके पास में डी सबशेल का, डी सॉरी 4 ही तो बताए थे यहाँ पे, 4, हाँ 3 और 1 4, तो 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। कोई डाउट इसमें? जल्दी बोल। क्लियर? ओके ठीक है जी। अब ये ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर 3D इन्वॉल्व नहीं होता? बिकॉज energy of 3D is more than, because energy of 3D orbital is more than that of 4s। 3D की एनर्जी ज्यादा होती है, 4s की कम होती है, that's why 3D is filled later, 4s is filled first। This point is clear, yes or no? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भानु, इनको सबको लिख लेना एक बार, या फिर इसकी फर्स्ट ये करते रहना आप, सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो इसका मतलब इन थर्ड पीरियड saying z is equal to 18 to argon, z is equal to 11 से लेकर argon तक, यानी z is equal to 18 argon तक यहाँ पे चलता है, यानी सोडियम टू आर्गन वेरी करते हैं ये। देन फोर्थ पीरियड, इसकी भी सेम वही ओल्ड स्टोरी है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 वैल्यू है, और 4s2 4p6 4d10 4f14, भूल जाओ 4f14 को हम लोग यूज नहीं करते, क्यों? उससे पहले 5s1 आ जाता है, तो फोर्थ पीरियड के अंदर 4f14 का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पे इन दिस केस वी हैव 9 ऑर्बिटल, तो जल्दी बताओ क्या होगा, 9 ऑर्बिटल्स आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब देखो इसमें सबसे पहली मजेदार बात क्या है इस पीरियड के अंदर, ध्यान से देखना बेटा एक बार मानो, ठीक है? अब ये जो मेरे पास फोर्थ पीरियड आया ना, इस फोर्थ पीरियड में एक सबसे मजे की बात, खास बात ये है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सुनो ध्यान से। अब फोर्थ पीरियड में सबसे पहले डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस होता है। फोर्थ पीरियड में सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, फिर स्कैंडियम से लेकर चलता रहता है मेरे पास जिंक तक, जिंक के बाद आता है गैलियम, जर्मेनियम, एंड देन जर्मेनियम आर्सेनिक, ये करते करते आ गया यहाँ पे क्रिप्टॉन। अब पोटेशियम है 19 20 21, 21 से चला ये 30 31 32, और ये कितना आ गया यहाँ पे क्रिप्टॉन का होता है 36। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6, लास्ट का लिख देते हैं उठा के हम इसमें। पोटेशियम में फर्स्ट ग्रुप का है तो भाई ये 4s1, ये हो जाएगी 4s2। अब स्कैंडियम में क्या आता है? 4s2 3d1,
तो ये एस ब्लॉक का था। जब तक यहाँ पे जो है इसकी नहीं लिख रहे तो ये चीज होगी एस ब्लॉक में एंटर हो रहा है इसके लास्ट शेल, बट उसके बाद 3D1। तो फोर्थ पीरियड के अंदर आपके कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है 4:3D1, और ये लास्ट तक चलती है कहाँ तक, 4:3D10। ये हुआ 4:3D10 हुआ। अब इसके बाद में 31 में क्या आएगा, 4:3D10 एंड देन 4P1 से लेकर 3D10 4P6। 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है, इसको ध्यान से देखना, समझ में आया। अब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है, ये है मेरे पास क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की दिस इज फर्स्ट सीरीज, और इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? दिस सीरीज इज नोन एज 3D सीरीज, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज है। ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे 3D क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर 3D यानी थर्ड शेल ऑफ डी सब शेल में थर्ड शेल से स्टार्ट हो रही है ये, तो इसलिए इसको 3D सीरीज बोला। पर ध्यान रखना, नाम इसका 3D सीरीज है, बट एन की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 4th है। बस ये वाली बात ध्यान रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये वाली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? 9 ऑर्बिटल्स हैं, वैसे तो होने चाहिए थे इसके अंदर 16, पर 16 में से काम आते हैं कितने मेरे पास, 9 काम आते हैं। बाकी 4f14 के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कर दिया हमने खत्म, वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हैं, 4s 4p एंड 4d। 4d क्यों है यहाँ पे, 3d, 4s 4p एंड 3d, ये चीज इन्वॉल्व होती है, बस इसको याद रखना, 4s 4p एंड 3d। और 3d के भी कितने, पांचों के पांचों। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, तो फोर्थ पीरियड में इस बात को याद रखो, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर orbitals are 4s 4p and 3d। ये वाली बात याद रखना। अब इसके बाद आता है, सेम स्टोरी चलती है हमारी फिफ्थ पीरियड, एंड सेम स्टोरी चलती है हमारी सिक्स्थ पीरियड के लिए भी। फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए बिल्कुल सेम स्टोरी चलती है। फिफ्थ में हो गया n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरे पास, 18 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो डी सीरीज चलती है उसे 4D सीरीज बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इस बात को याद रखिए। एंड ओनली 9 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। 6D सीरीज n इज इक्वल टू 6 होता है। एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, जल्दी बताओ, एलिमेंट्स इसके अंदर कितने होंगे? अगेन इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, बट इसके अंदर एक पंगेबाजी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। वो कैसे हैं, अब जरा देखो। इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर 16 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, 16 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन से हैं, 6s 4f 5d 6p, ये इन्वॉल्व है। 4s का 1, इसके 7 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 3, जरा इनको एड अप कर दो तो कितना बनेगा, 7 और 5 7 12 13 14 15 16, ये हो गए 16 ऑर्बिटल्स। इफ यू एड अप यू विल गेट 16 ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब
सिक्स्थ पीरियड के अंदर 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ जी भानु, सर इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना सर? हाँ बेटा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इसमें दोनों चीजें आएंगी, उसके बारे में अभी मैं पढ़ाता हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे मजे की बात, ये शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है, इसमें एक बात हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। अब फिफ्थ पीरियड, सॉरी सिक्स्थ की तो बात कर रहे हैं ना, फिफ्थ की, हाँ सिक्स्थ की तो बात कर रहे हैं, सॉरी, हाँ सिक्स्थ में ये हो गया। अब सिक्स्थ में सबसे पहले हमारे पास आता है 55 एलिमेंट, देन 56, 56 के बाद में 55, 56, देन 57, 57 के बाद में सीधा हमारे पास आता है फिर 72, 58 से लेकर 71 तक ये आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? इसको याद रखना, 58 से 71। अब 57 है, सॉरी 55 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, लास्ट में आएगा यहाँ पे 6s1, 6s2, देन 6s3, तो होता नहीं कुछ, तो 6s2, 6s2 के अलावा कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5d1, 5d1, ये बात याद रखना है, 5d1। अब 58 में क्या होता है, 58 में क्या होना चाहिए था, 5d2 जाना चाहिए था, बट 6s2, 5d1, 4f1, 4f1, this is your 58th element। ठीक है, अब 59th क्या होगा, जल्दी बताओ, 59th का क्या होना चाहिए, 4f1, 3d1, 6s2, सॉरी 58 तो ये होगा ना, 59th होगा हमारे पास में। अब ये 3d में से चला जाएगा इधर, 6s2, 4f2, 59th होता है 6s2, 4f3। यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, जो 5d वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके चला जाता है किसके अंदर, एफ के अंदर। अभी फिलहाल इसको नहीं देखना, बस इतना याद रखना है कि हमारे पास 57 से लेकर बीच में कुछ सीरीज ऐसी होती है जो कि गड़बड़ होती है। इसको यहीं रख सकते हैं। तो 58 से 71 तक ये बस याद रखो, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनको बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास 71 तक आ गया, देन फिर 72 से कहां तक बताया था मैंने, 86, सेम टू सेम चलता है हिसाब किताब। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये तो बता जल्दी। 57 लेंथेनम था, उसके बाद क्या आता है, हाफ मैनियम। 72 इज हाफ मैनियम, और हाफ मैनियम की 4f14, 4f14, 5d2, 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। क्लियर? और सेम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, 5d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता रहेगा। लास्ट में जो 86 एलिमेंट होता है उसकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर दोबारा चेंज होकर पी में आ जाता है, 6p3 बनेगी लास्ट के अंदर, 6p6 बन जाएगी, क्योंकि वो पी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब इसमें एंड है तो ये फिफ्थ पीरियोडिक, यू कैन से फिफ्थ पीरियड है, प्रोडक्टिव फिफ्थ period is 6, but 5d सीरीज, ये बात याद रखना, 6th पीरियड है बट 5d सीरीज है। सेम ऐसे ही n इज इक्वल टू 7 के लिए भी काम होता है। इसके अंदर भी सेम यही चलता है, 87 से लेकर 87, 88 बिल्कुल ठीक ठाक, देन फिर पंगेबाजी स्टार्ट, 87, 88, 89 बिल्कुल ठीक, 90 से लेकर कहाँ तक की पंगेबाजी है इसकी,
103 ये पंगेबाजी चलती है। टाइम हो रहा है फिजिक्स का, चल ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, इसको मैं नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आज हमने इसके बारे में कर लिया, कल हम पढ़ेंगे इसकी एटॉमिक आपका वेरिएशंस के बारे में। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड सब कुछ पढ़ लिया। एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट चीज है इस चैप्टर की, इंपॉर्टेंट है, उसको समझ रहे, बस 2 मिनट बता रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम है ना तेरे पास? क्या कर रहा है? ओके जी, लास्ट चीज समझो, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS102 ग्रुप, वेयर N की वैल्यू क्या होती है 1 से लेकर 7 तक होती है, और ग्रुप 1 एंड 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NP1 टू लेकर 6, वेयर N कैन बी इक्वल टू फ्रॉम 2 to 7। ये 2 to 7 इसलिए लिखा गया है, ये अभी की पीरियोडिक टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2, where N can be equal to 4 to 7। ये बात याद रखना, 4 to 7 होता है। अब आ जाओ F के अंदर, N-2 F 0 to 14 N-1 D 0 to 2 NS2। और इस केस के अंदर N की वैल्यू 6 और 7 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए बेटा, ऐसे ही जो करती हूँ रट लेना इसको। इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट आर द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मोस्टली आपके पास ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पूछ सकता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसको ये चीज याद रखेगा। ठीक है जी, चलो जी, कल करते हैं हम लोग एटॉमिक के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, बाय बाय, टाटा। कुछ पूछना है तो बताओ। ऑल क्लियर? इसको रिवाइज करिए अच्छे से, और बाकी सबको बोल दीजिए कि वीडियो देखें। ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जिसके साथ शेयर करना है, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कहीं के भी पुराने दोस्त हो, सबके साथ शेयर करो। ठीक है, चलो ओके बेटे, टेक केयर, बाय बाय।